बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम असद तारिक और मैं ALM मैरिज ब्यूरो से बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, लेट मैरिज रेशो में बेटियों की तादाद बढ़ने की वजूहात, जो हम आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि लेट मैरिज एज किसे कहते हैं। लड़कियों के मामले में 25 एज से अबव एज जब बेटी की बढ़ने लग पड़ती है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लेट मैरिज में इंक्लूड होना शुरू हो जाती है। 25 एज से अबव एज। फैमिली से जब क्वेश्चन किया जाता है, जी आपकी बेटी की इतनी एज क्यों हो चुकी है, 35 तक पहुंच चुकी है, 40 तक, यहाँ तक कि 45 तक के भी प्रपोजल अवेलेबल हैं, वो भी एजुकेशन के लिहाज से माशाल्लाह MBBS डॉक्टर स्पेशलिस्ट प्रपोजल ऐसे हैं कि 45 की एज है और अनमैरिड है। और फैमिलीज़ के आंसर होते हैं, जी माशाल्लाह हमें कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, हमारी बेटी का पढ़ने का ज़्यादा शौक़ था, इसलिए हम कहते थे एजुकेशन कंप्लीट हो तो फिर रिश्ता ढूंढेंगे, ब्ला ब्ला काफ़ी एक्सेट्रा। कुछ फैमिलीज़ कहते हैं, जी हमारी बेटी की जब जॉब लगेगी, जब उसे कोई अच्छी जॉब ऑफ़र होगी तो तब रिश्ता करेंगे। तो ये 2-3 जो पॉइंट्स जो ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। खुदारा मैं फैमिली से पूछना चाहूँगा, अगर 40 तक एज पहुँच चुकी है बेटी की, आपको ये 20 साल 25 साल 15 साल के अरसे में कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला जिसकी तरफ आप आगे बात बढ़ा सकें। आपने इतने प्रपोज़ल देख लिए हैं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिला। रिश्ते मिलते हैं लेकिन फैमिलीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करती। रिश्ते हमेशा चलते हैं कंप्रोमाइज़ करने से। फैमिलीज़, बाज़ लोग होते हैं काफ़ी चूज़ी होते हैं, जी हमें ये भी चाहिए, हमें ये क्वालिटी भी चाहिए, हमें इस तरह का चाहिए ख़ानदान, हमारे बेटी के लिए कोई इस तरह का, काफ़ी रीज़न्स, काफ़ी यानी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन हर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, किसी ना किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने से फिर रिश्ता आगे बढ़ता है। ठीक है, बाज़ फैमिलीज़ ऐसी हैं, अगर उनकी बेटियां जॉब कर रही हैं, कोई अच्छी जॉब पे लग गई है, तो बाज़ फैमिलीज़ समझें एक कड़वा सच है कि उनकी तनख्वाहें खा रहे हैं बैठ के, कि उनकी एक पेंशन लग गई है, एक अर्निंग लग गई है, हमें अर्निंग हो रही है, हम सुकून से हमने ज़रूर रिश्ता करके उसको अगले घर भेजना है। एज़ आ फॉर्मेलिटी के लिए एक आधा रिश्ता देख लिया कि बेटी को पता हो, जी हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन वो आप जिस एज में जाके उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं और जिस लेवल का आप ढूंढ रहे हैं, उस लेवल का, उस कैटेगरी का रिश्ता मुश्किल हो जाता है, बल्कि इम्पॉसिबल काम आ जाता है। अब जिसकी एज 35 आ जाती है, चाहे वो 17 18 जो भी स्केल में, जितनी मर्जी अच्छी जॉब में है, जितनी देर तक आप किसी कंप्रोमाइज़ किसी चीज़ में करके रिश्ता नहीं उसका किसी जगह डन करेंगे, रिश्ता नहीं होगा। आप कहें जी वो उस एज में जाके भी हमें कोई हैंडसम वेल ऑफ बेटा चाहिए, हैंडसम लुक हो उसकी, और डिवोर्स भी ना हो, बच्चे भी ना हो, ये भी ना हो, तो मुश्किल आ जाता है। क्योंकि लेट मैरिज रेशो में मेल्स प्रपोजल, उनकी रेशो 10 to 20% आप कह सकते हैं, और 80 to 90% आप रेशो कह सकते हैं कि लड़कियों की है। उसकी रीज़न ये है कि लड़कियों की एजुकेशन के दौरान जो उनको प्रपोजल मिलते हैं वो रीज़नेबल होते हैं। उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब मिलने तक जो प्रपोज़ल आते हैं वो रीज़नेबल आते हैं। उसके बाद जो आ जाता है, क्योंकि वो डिले मामला हो जाता है, 30 एज से अबव एज आ जाए ना, तो मेल प्रपोज़ल भी हैं जो 35 तक भी हैं, 40 तक भी हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जी हमें 30 से नीचे एज जो है ना, जो 25 27 28 तक है, वो आप प्रपोज़ल दिखाएं, हमें 30 से अबव एज के ना दिखाएं। क्योंकि हम भी लेट मैरिज हैं, अगर अगला भी हमारी फीमेल पार्टनर भी लेट मैरिज आ जाएगी तो कल को नस्ल बढ़ाना कोई मेडिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम है, एक अल्लाह ताला का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है, एक टाइम है, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम तक आप कुछ खुशियाँ, आप वो कुछ अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा किसी ना किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करें और अपनी बेटियों के मामले में थोड़ा सा सिंसेयर हों। शादी ना करना एक कबीरा गुनाह है। अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चों की शादी नहीं हुई, वो डिले मैरिज हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं, कि उस एज में जाके रिश्ता मिलना नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो गया है।
अब 45 की एज तक जो लड़की पहुंच गई है उसकी भी उस एज में जाके रिक्वायरमेंट हो जी हमें अच्छा वेल इस्टेब्लिश घर चाहिए, हैंडसम लुक वाला बेटा चाहिए, तो 45 से नीचे एज वाला तो बेटा नहीं ना उनको कोई एक्सेप्ट करेगा। 45 से अबव एज वाला वो ज़ाहिर सी बात है उसका वो जो स्ट्रक्चर होगा वो उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं मिलेगा, उसे किसी ना किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो लुक्स के मामले में आ जाए, चाहे वो फैमिली के मामले में आ जाए, चाहे उसकी जॉब के मामले में, सैलरी पैकेज के मामले में, किसी ना किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर रिश्ता डन होगा। अगर आप कहें जी हमें ये भी चाहिए, बेटा इस्टेब्लिश होना चाहिए, काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फैमिलीज़ की, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स का आप तब तक उस रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर सकते हैं जब अगली फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतर रहे हैं। अब बेटे वालों की रिक्वायर होती है 25 से आगे पीछे एज की बेटीज़, समझे ज़्यादा लेट मैरिज बेटा भी वो भी कहेगा 30 तक एज की आप बेटी बताएं, लेकिन आपकी अगर बेटी 35 तक पहुंची है, 36 तक पहुंच गई है, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ गई है, एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लिया, जितनी मर्जी अच्छी जॉब है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, वो एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब वो अपनी आगे नस्ल को अपना नॉलेज नहीं ट्रांसफ़र कर सकेगी, अपनी नस्ल की कोई तरबियत नहीं कर सकेगी। तरबियत तो तब होगी जब शादी होगी। शादी एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में एक अच्छे प्रपोजल मिलते हैं। लेट मैरिज में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ओनली कंप्रोमाइज़ के बगैर रिश्ते नहीं चलते, वो चाहे आपको लुक्स के मामले में करना पड़े, काफ़ी मामलात में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो देखें आप, उसकी इनकम ठीक है, उसका इखलाक अच्छा है, चाहे वो बड़े घर का है चाहे वो छोटे घर का, इखलाक देखें। इखलाक तो मस्त चीज़ है ना, चाहे वो अरबोंपति फैमिली हो, इखलाक नहीं अच्छा उसका क्या करेंगे। आपकी बेटी को कल को वो खुश नहीं रख सकेगा, चाहे वो अरबों रुपए का मालिक हो, इखलाक ही नहीं अच्छा होगा तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाज़ औक़ात अच्छे प्रपोजल मिल भी जाते हैं लेट मैरिज में, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं, लेकिन वो बाई चांस 100 में से आप क्या लें कोई 1-2 को, लेकिन अक्सरियत ये होती है कि बहुत मसले दरपेश आ जाते हैं। वालिदैन बेटियाँ हमारे सामने रोने लग पड़ती हैं, जी हमें क्या मसला है, हमें क्या ऐसी रीज़न है, जी हमें फैमिलीज होके नहीं करी। वो रीज़न यही है कि आप लेट हो चुकी हैं, अगली की जो रिक्वायरमेंट्स आप उसके रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर। खुदारा अपनी बेटियों के रिश्तों के मामले में सिंसेर हों, निकाह में जल्दी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बेटी बालग हो जाए तो निकाह में जल्दी करें, उसका जल्दी से जल्दी निकाह करें, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी बेटी को उसके घर भेजें, वो एक टाइम के लिहाज से अपनी खुशियाँ देखे, आपको खुशियाँ दे सके, तो अपने पार्टनर के साथ वो खुशी के लम्हात गुजार सके। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और डोंट माइंड मत कीजिएगा। ये आज के माशरे का जो करवा सच है ना, वो मैंने आपसे बयान किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।